हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोमवार का, आज हमारा सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है और सभी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने व्रत रखा होगा और अपना काफ़ी अच्छे से इस दिन को मना रहे होंगे आप लोग। चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे महादेव जी के आपके लिए क्या कुछ संदेश हैं, आप अपनी प्रॉब्लम से कब निकलेंगे और आपको क्या कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो छोटू सी रीडिंग है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ इसको पूरा देखने की कोशिश करिएगा और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आजकल आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, पता नहीं आप लोग तक पहुंच नहीं रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी अब लोग भी काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट कोई नहीं, हम वीडियोस बनाते रहेंगे और हम अपने काम करते रहेंगे, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो हमें बताएंगे और लास्ट में हम कुछ महादेव जी के डायरेक्ट संदेश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एनवी का कार्ड आया है नंबर 20 यानी कि 2, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल एंड डोर टू वैल्यू, woman holding a coin and men holding a heart, goddess of the moon बॉटम में है। नंबर 2 and 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बर्थ डेट 20 है या 2 है। ओके, 3 8 यानी 11 नंबर +2 यानी कि 2 नंबर अगेन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मून की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो रही है। 3 1 31 आपका बर्थ डेट हो सकता है या 4 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 6 आपकी बर्थ डेट हो सकती है एंड अगेन 9 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं महादेव वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी परिस्थिति को या किसी भी सिचुएशन को पकड़ कर नहीं रखना है। डेफिनेटली हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या कोई ऐसी मनोस्थिति या कोई आपसे किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है, उस बात को आपको पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि आपका इमोशनल एक जो ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा झलक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपसे कोई बात कह दी है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हुई है जिसने आपको एकदम वहाँ पर स्टक कर दिया है, आपने उस चीज़ को पकड़ के रख दिया है। तो प्लीज़ इस एनर्जी में मत आइए, उस चीज़ को वहीं पर लेट गो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करेंगे या लेट गो करना नहीं सीखेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं आएगी। फिर आप ये सोचेंगे कि ईश्वर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। दूसरी बात, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, हमारे जो एंजल हैं राफेल, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो इस वक्त काफ़ी बंद है। वहाँ पर डिवाइन महादेव आप उस चक्रा को खोलने की आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, एक हिदायत दे रहे हैं और ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, कुछ टेक्निक्स अपनाइए जिससे आपका हार्ट चक्र ओपन हो। हृदय में इतना कटुता, हृदय में इतना रख कर लोगों के लिए अपने दरवाज़े बंद करके आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर पास्ट में किसी ने आपका किसी तरह से दिल दुखाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आने वाली फ्यूचर में भी वैसी ही सेम सिचुएशन होगी। आप अपने हार्ट को खोलिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए और फिर पॉजिटिव वे में देखिए। जो पास्ट में बीत गया वो बीत गया, आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ें अब नहीं होंगी, पर इसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पर ये भी एडवाइस दी गई है कि आपका जो फाइनेंशियल एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी अपने पैसों की वैल्यू करना सीखिए। अगर आपके पास किसी तरह का कोई पैसा आ रहा है तो आप उसको सेविंग में डालिए। हर मंथ कुछ पैसा आप अपनी सेविंग में डालिए, जिससे आगे जाकर किसी भी परिस्थिति में आपके लिए वो काम आ सके। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं।
तो उसको बंद करिए। अगर ये दरवाज़े फाइनेंशियल गेन अगर आपका बंद हो गया, तब फिर आप ना तो फ़िज़ूल खर्ची कर पाएँगे, फिर आपके पास कैसे पैसा आएगा और कोई सोर्सेज़ भी फिर नहीं हो पाएँगे। इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सख्त हिदायत दी जा रही है कि प्लीज़ पैसे की वैल्यू करना सीखिए। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्लेसिंग दी गई है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत जल्द अपने करियर में और फाइनेंशियल एरिया में कुछ बहुत अच्छा पा सकते हैं। इस सावन में अगर आप जेन्युइनली पूरे हार्डवर्क के साथ काम करेंगे, तो आपका जो कुछ भी आपका चाहे रिज़ल्ट हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, उसमें आपको लाभ ही प्राप्त होगा। अगर आप सावन में हर सोमवार को महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाकर, एक दिया जलाकर, बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या उनका महामृत्युंजय मंत्र जो है, जो पूरा महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जाप करते हैं। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युमोक्षेरोमामृता स्वभूर्भुवः सः जूं ह्रौं ओम। अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपके जो फाइनेंशियल एरिया की प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और साथ में ही आपके जो लव के एरियाज़ हैं, चाहे आपका किसी के साथ ब्लॉक सिचुएशन हो, किसी के साथ सेपरेशन हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हो, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्ट शिव जी आपसे कह रहे हैं कि एक बार उनकी शरण में आकर आप देखो, फिर देखो आपकी लाइफ में कितने बड़े चमत्कार होते हैं। साथ में यहाँ पर बॉटम में आया है गॉडेस ऑफ द मून। हमारे शिव जी के माथे पर, हमारे शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होते हैं, जो शीतलता का प्रतीक हैं, एक नई रोशनी का प्रतीक है, जो इस बात को बताते हैं कि अंधेरा चाहे जितना भी हो, चाहे जितनी घनी काली अंधेरी रात हो, वहाँ पर आपको चंद्रमा के द्वारा जो रोशनी मिलती है वो ये बताती है कि पूरे जितनी भी जीवन में घनी काली अंधेरी रात आ जाए, ईश्वर की रोशनी सदैव आपके ऊपर पड़ती रहती है। बस आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने अगर उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लिया, तो फिर आप वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर आज आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है। साथ में हमारे महादेव जी के क्या संदेश हैं वो हम देखते हैं। ट्रू लीडरशिप यानी कि शक्ति, दृढ़ता, पूरे करेज के साथ अगर आप किसी भी तरह से कोई कार्य करते हैं, तो आप एक तो ट्रू लीडर हैं, दूसरा आप सदैव ईश्वर की शरण में रहते हैं और ईश्वर महादेव जी भी आपको आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मेरी भक्ति करना ही इनफ नहीं है, पूरे नियम के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अगर आप अपना कार्य करेंगे, तभी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपने पूजा पाठ कर ली और महादेव जी आप पर प्रसन्न हो गए। नहीं, आपको महादेव जी को, शिव जी को ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि यस, आप उस चीज़ के लायक हैं। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, अगर आप जेन्युइनली उनके सच्चे भक्त हैं, सच में अगर उनसे प्रेम करते हैं, सच्ची भक्ति को दिखाते हैं, तो अगर आप कुछ भी उनको चढ़ाएं, एक बेलपत्र भी चढ़ाएं, एक कंकड़ भी चढ़ाएं, तो महादेव जी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति आपकी प्योर होनी चाहिए, आपकी भक्ति में किसी भी तरह का निष्कपट होनी भक्ति होनी चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज रात में हमने नॉनवेज खाया, कल सुबह मंदिर गए, गंगा जल चढ़ाकर चले आए, बोले हो गई भक्ति। ऐसा नहीं। नियम के साथ अगर आप भक्ति करेंगे, अपने डिवोशन को, अपनी दृढ़ता को, अपनी प्रतिज्ञा को दिखाएंगे, तो महादेव जी प्रसन्न कैसे नहीं होंगे, है ना। अगेन यहाँ पर कार्ड लीडरशिप का आया है। समय आ चुका है आपको उठने का। ये समय है आपको उठकर अपनी ज़िंदगी में एक ट्रू लीडरशिप बनने का। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आप पा सकते हैं। आप कुछ भी जो आपके मन में हो, वो सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपने अंदर की क्वालिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। वो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर छुपी हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अगेन यहाँ पर शक्ति का कार्ड आ गया है, जो शक्ति कह रही है इस संसार में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, हर जगह भ्रम ही भ्रम है, और इसी भ्रम से आपको निकलना है। इस भ्रम से निकलेंगे तभी ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
आपने ये तो नहीं सोचा आज ये मटेरियलिस्टिक चीज़, कल वो मटेरियलिस्टिक चीज़, आज ये पाना है कल वो पाना है, पर आपने ये नहीं सोचा ये सारी चीज़ें नॉन परमानेंट हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए आपको इस मटेरियलिस्टिक डेल्यूशन से, इस फॉरेस्ट से, इस जंगल से निकलना होगा। एंड द लास्ट में द बर्निंग ऑफ फायर, आपको अपने अंदर के लस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की वो सारी नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी आप ईश्वर की शरण में सच्चे भक्त बनकर उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे। एंड द लास्ट द मेंटेनिंग बैलेंस, यानी कि आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाना होगा। सुख दुख, पाप पुण्य, हर तरह की चीज़ जिसके दो पहलू होते हैं, उन सारी चीज़ों में आपको अपने अंदर एक बनाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा रो नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको रोना होगा, और रोना और हंसना दोनों ही जीवन के पार्ट हैं। इसीलिए अपने जीवन को जितना ज़्यादा आप बैलेंस में कर लेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसी रीडिंग के साथ आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। मैं आशा करूँगी कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। हर हर महादेव।